नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। इकाई 4 कथनी और करनी। साहित्य प्रकार निबंध। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मानसनु जीवन ए प्रभुनी अनमोल भेंट है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। બધા પ્રાણીઓ કરતાં માણસને પ્રભુએ विशिष्ट शक्तियों आपेली है। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। એટલા માટે સંસારની અંદર માણસ પોતાનું સારી રીતે જીવન પસાર કરી શકે છે। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते, परंतु બધા માણસો દરેક સમયે સાચું કામ કરતા હોતા નથી। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। કેટલીક વાર માણસ કહે છે પણ કંઈક અને કરે છે પણ કંઈક। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। કેટલાક માણસોની કથની અને કહેવાની રીતની અંદર ઘણી બધું અંતર જોવા મળે છે। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। આ વાત આ નિબંધની અંદર રજૂ કરવામાં આવી છે। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है कि भगवाने माणसने बीजा प्राणियों श्रेष्ठ बनाव्यो छे। यहाँ हमारे लिए श्रेष्ठ यानी कि उत्तम। कई गुणों से उसे संवारा है। घણા બધા ગુણોથી એને કેળવ્યો પણ છે। यहाँ संवारा शब्द अपना माटे शब्दार्थ बनशे तो संवारा यानी कि सजाव्यो, शणगारेलो, सजाया हुआ। इसका उसे अभिमान भी होता है, एनु एने अभिमान पण छे। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। परंतु पोताने गुणों की खाण समझनारो मनुष्य કેટલીક વાર એવા કાર્યો કરે છે જેમને તે ખરાબ કહેતો હોય છે। બોલવામાં અને વર્તનમાં અંતરના એવા કેટલાય ઉદાહરણો રોજ જોવા મળે છે। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। यहाँ विद्यार्थी मित्रों पार्क यानी कि बगीचा तो सरकारे રહેણાંકના વિસ્તારની અંદર બગીચો બનાવવા માટે જગ્યા खुली राखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। वरसादना ચોમાસાની ઋતુની અંદર કોઈ સારા માણસને એ સોસાયટીની અંદર ફૂલ છોડ રોપવાનો વિચાર આવ્યો। बात अच्छी थी, बात सारी थी। वे कहीं से पौधे लाए, एक कैक थी फूल छोड़ लाव्या। कतार से उन्हें रोपा। विद्यार्थी मित्रों यहाँ कतार ये पंक्तिबद्ध लाइनबद्ध से यहाँ रोपाओ रोपी दीधा। देखभाल भी की, पछी तेने देखरेख पण राखवा लग्या। पौधे बड़े हो गए, छोड़वाओ मोटा थवा लाग्या। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। थोड़ा दिवसों थया तो तेना पर फूल आववा लाग्या। पार्क अच्छा लगने लगा, बगीचो सरस सुंदर लगवा लग्यो। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे कि सोसायटीना लोको ते मोहल्लेना लोको सवार अने सांजे तेओ फरवा आववा लग्या। फूल सबको अच्छे लगते हैं कि फूल बधाने सारा लगता होय छे, बधाने प्रिय पण होय छे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। बगीचाમાં લોકોની અવર જવરને લીધે તેમને એમ થયું કે લોકો ફૂલ તોડીને લઈ જશે। આથી તેમણે બગીચામાં એક બોર્ડ મૂક્યું અને તેમાં લખી દીધું ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે। આતે જાતે सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। આવતા જતા બધા જ આ બોર્ડને વાંચતા અને તેનું પાલન કરતા, કોઈ ફૂલ તોડતું નહોતું। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। त्यारे मजानी बात तो त्यारे सामे आई कि जे व्यक्ति बोर्ड लगावनारो व्यक्ति हतो ते ज वहेली सवारे उतावळे फूल तोड़ी रह्यो हतो। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। ते पोतानु शर्म मिटावा माटे
તે બોલી રહ્યો છે કે હું પૂજા માટે तोड़ी रह्यो छूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। बस में लखेलू होय छे कि बीड़ी पीवानी मनाई छे। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक वक्त मुसाफरी करता एक माणस ने बस में बीड़ी पीतो जोईने एमने कह्यु एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक वक्त मुसाफरी करते वक्ते एक माणस एक यात्रीए बीड़ी सळगावी अने पीवा लाग्यो। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा। एने जोईने कंडक्टरे कह्यु भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है कि भाई साहेब आ बसनी अंदर बीड़ी सिगरेट पीवानी मनाय छे। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। पछी जे सळगती बीड़ी हती ए बारीमांथी बाहर फेंकावी दीधी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। थोड़ी वार पछी कंडक्टर छे ए ड्राइवर चलाववानी जे केबिन छे केबिन में जईने बैठो। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। फिर सिगरेट सळगावी अने बंने पीवा लाग्या। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारे करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। एक मुसाफरे आ जोयुं तो तेणे लखेली सूचना तरफ इशारो करीने कह्युं भाई बस में सिगरेट पीवानी मनाय छे। कहने लगा भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है कि भाई साहब बस में सिगरेट पीवानी मनाय छे। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। यहाँ विद्यार्थी मित्रों कंडक्टर यानी कि बस में टिकट देने वाला यानी शीघ्र यानी कि झड़प से तेज से जल्दी। तो विद्यार्थी मित्रों ए कंडक्टर साहेब ने पेला यात्री कह्यु कि भाई साहेब बस में सिगरेट पीवानी मनाय छे। पण तेना पर ज कंडक्टर साहेब जल्दी बोली उठ्या कि यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए, कि ये वाक्य तमारा माटे छे अमारा माटे नथी। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था। एक व्यक्ति पोतानो स्कूटर दुकान सामने पार्क करतो हतो कि दुकानदार बोला आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। हजू तो खड़ा ऊभू राखता था त्यारे दुकानदार बोल्यो तमे तमारू स्कूटर पार्किंग में मूकीने आवो। सज्जन ने कहा मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। पेला व्यक्तिए कह्युं कि मारे वधारे समय रोकावानुं नथी, माल लईने तरत चाल्यो जईश। दुकानदार बोला पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं। दुकानदारे कह्युं पण दुकान सामे अने रस्ता वच्चे स्कूटर मूकવું सारी बाबत नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। पछी तो पेला माणसे स्कूटर पार्किंग में मूक्યું અને दुकाने आवीने सामान खरीदवा लाग्यो। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। एटलामां स्कूटर लईने दुकान पर एक छोकरो आव्यो। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया ने तेने दुकान सामे ज रस्ता पर स्कूटर मूक्યું અને दुकान में चाल्यो गयो। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा आपने इसे मना नहीं किया? वो बोला यह तो मेरा बेटा है। पेला माणसे दुकानदार ने कह्युं कि तमे आने केम ना न पाड़ी? ते बोल्यो आ तो मारो दीकरो छे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं। કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે આદર્શની વાતો કરે છે, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। परंतु तेना आचरण મૂકવામાં આવે तो ये आदर्श पोते भूली जता, व्यवहारमां મૂકવામાં આવે तो પોતાનો आदर्श भूली जता होय छे। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिवस एक व्यक्ति ने तेमना मित्र मळवा आव्या। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। बन्ने मित्रों बातचीतों में मशगूल था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तेज वक्ते कोई दरवाज़ो खड़खड़ाव्यो। उन्होंने खिड़की की झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। तेणे बारीमांथी जोयुं तो मकान मालिक हतो, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था।
તે 4 મહિનાથી બાકી ભાડું લેવા અવારનવાર આવતો હતો। उन्होंने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। तेने पोताना छोकराने समझावीने बाहर मोकल्यो। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। छोकरो बाहर गयो तो मकान मालिके तेने कह्यु, तारा बापूजी ने कहे कि मकान मालिक मकानનું ભાડું લેવા આવ્યા છે। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। छोकराए तरत ज जवाब आप्यो, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। शू कीधुं? छोकराए तरत एने जवाब आपी दीधो कि मारा पिताजीए मने कीधुं छे कि पिताजी घरे नथी, मारा पप्पा घरे नथी। पिताजीए कह्युं छे कि तेओ घरे नथी। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। छोकरानी बात सांभळीने मकान मालिक हंसवा लाग्यो। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। घर में बैठेला मित्रना मोह पर हास्य आववा लाग्युं। ते जोईने आ व्यक्ति शरमाई गयो। ते जोईने ते व्यक्ति पण ते सज्जन पानी पानी हो गया। जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। ते जोईने पण ते व्यक्ति शरमाई गयो। आभार। जय श्री स्वामीनारायण।